एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति का भ्रम टूट गया तो वह क्या करे। प्रश्न अच्छा है, लेकिन भ्रम टूट जाने पर कुछ करना थोड़ी होता है। भ्रम की वजह से ही कुछ करना होता है। जो भी व्यक्ति या हम जो भी इस संसार में दौड़ा भागी कर रहे हैं, इस संसार को पाने की कोशिश कर रहे हैं, इस जीवन को अपना मानकर, अपना समझकर इसको बचाना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं, इसको फैलाना चाहते हैं, इसको फलना फूलना करना चाहते हैं। यह भ्रम है, क्योंकि इस जीवन का हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हमने यह जीवन मांगा नहीं, हमने यहां कोई चॉइस रखी नहीं। कॉन्शियसली हमें कुछ पता नहीं कि हमने क्या चॉइस रखी थी। रखी तो थी, लेकिन जब जीवन मिलता है तो हमें पता नहीं होता कि हमने क्या चॉइस रखी थी। चॉइस से ही जीवन मिलता है, यह बात तो सच है। जहां आशा तहां वासा। मृत्यु के समय जो आस रहती है, जहां आशा रहती है, जहां मोह रहता है, जहां पकड़ और जकड़ रहती है, वहीं व्यक्ति अपने नए रूप में जुड़ जाता है, नए जन्म से जुड़ जाता है। लेकिन यह हमें पता नहीं, क्योंकि न तो मृत्यु के समय यह होश रहता कि यह जीवन क्यों मिला था और कैसे गवा दिया गया है, और न ही नए जीवन के मिलते ही यह पता रहता है कि यह जीवन क्यों मिला है। दोनों ही बेहोशी की स्थिति है। मृत्यु के समय भी बेहोशी की स्थिति है, और नया जन्म मिलते ही वह भी बेहोशी की स्थिति है। कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन सा घर है, कौन सा संप्रदाय है, कौन सा समाज है, कौन सा देश है, कुछ भी पता नहीं। होश ही नहीं है कोई। और हम अब कहते हैं कि अगर भ्रम टूट जाए तो क्या करें। भ्रम टूट गया तो कुछ करना थोड़ी है, फिर तो पता चल ही गया, सब पता चल गया। अब तो जीवन का आनंद लेना है। इस जीवन का जो अब बचा है, भ्रम टूटने के बाद जो भी बचा है, जब भ्रम टूट गया तो यह भी पता है कि जीवन कब तक है इस लोक में। अगर भ्रम नहीं टूटा तो हमें नहीं पता कि जीवन कितना है इस लोक में। लेकिन बुद्ध को पता है, वो 3 महीने पहले ही घोषणा कर देते हैं कि मेरे जाने का समय आ चुका है, और निश्चित है आज से 3 महीने के बाद मैं शरीर छोड़ दूंगा। बुद्ध कहते हैं ना, उनका भ्रम टूट गया है, उनको पता है, इसीलिए तो उनको हमने भगवान बुद्ध कहा। और जब हमारा भ्रम टूट जाता है तो हमें भी पता होता है कि अब यह जीवन कितना बचा है, कब यहाँ से इस जीवन को छोड़कर हमने जाना है, हमें यह भी पता है। क्योंकि अब तो इच्छा मृत्यु की बात आ गई। जब तक इच्छा है तब तक रहेंगे, जब इच्छा नहीं है, जब शरीर ने जवाब दे दिया कि अब नहीं रह सकते, यह सहन करने लायक नहीं है, तो फिर इस शरीर को छोड़ दिया। बुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनका भ्रम टूट गया है। और जब हमारा भ्रम टूट जाएगा तो हम भी मुक्त हो जाएंगे, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। भ्रम टूटने का अर्थ ही है कि अब सत्य के साथ मिलन हुआ है, अब सत्य के साथ एकाकार हुआ है। और जब हम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं
तो फिर भ्रम टूट जाता है। तब हमें पता होता है इस जीवन यात्रा का। फिर कुछ करना थोड़ी होता है, फिर तो बांटना है, फिर तो करुणा, दया, प्रेम यही रह जाता है फिर। क्यों? क्योंकि हर प्राणी के प्रति दया का भाव उठता है, हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव उठता है कि हर प्राणी को यहाँ से मुक्त होने का अधिकार है। हर प्राणी को इस भ्रम को समझने का, इस भ्रम को जानने का अधिकार है। हर प्राणी को सत्य के साथ साक्षात करने का अधिकार है, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि कर्म क्या किए जा रहे हैं। पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। पता ही नहीं है कि भ्रम क्या है और असल क्या है। भ्रम है ना, असल दिखाई देता है। और भ्रम कब टूटता है? भ्रम टूटता है जब अपनी मौत सामने दिखाई देती है, जब मौत से गुजरना होता है। जिसको कबीर ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा संसार डरता है, यहाँ किस बात का डर है? कभी हमने सोचा? सिर्फ एक डर है, मौत का। और इस एक मौत के डर की वजह से हम सारा इंतजाम करते हैं। हमें पता है क्या? हम धन कमाने जाते हैं। क्यों? मौत की डर की वजह से, क्योंकि हमें सुरक्षा करनी है। हम धन कमाने जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें भोजन चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन क्या किसी बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उसको कभी यह एहसास हुआ कि वो मर जाएगा? उसको धन कमाना है, उसको दूध के लिए पैसे जोड़ने हैं। अभी उसको भ्रम का कोई पता नहीं, अभी उसको डर का कोई पता नहीं। तभी तो उसे दौड़भागी नहीं करनी, उसे यह नहीं सोचना कि माँ दूध देगी या नहीं देगी, बाप दूध देगा या नहीं देगा, खाना देगा या नहीं देगा। उसे कुछ पता नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं, उसके अंदर कोई डर नहीं, इसलिए उसकी कोई छटपटाहट नहीं। ये जहां पड़ा है पड़ा है। तुम दोगे तो जिंदा रहेगा, तुम नहीं दोगे तो मर जाएगा। इस जीवन की विस्मयता को, इस जीवन के रहस्य को, इस जीवन के आश्चर्य को हम देखते हैं। जब भ्रम टूट जाता है तो पहली घटना घटती है, वो है डर का चले जाना। जब भ्रम टूटता है तो पहली घटना घटती है कि मनुष्य स्वभावतः सरल हो जाता है। जब भ्रम टूटता है तो मनुष्य स्वभावतः अहंकार विहीन हो जाता है। कोई मैं नहीं बचा। भ्रम टूट गया ना, भ्रम ही तो मैं है। किसी नवजात शिशु को कहते हुए देखा कि मैं, मेरा बाप ये, मेरी माँ ये, मेरा परिवार ये, मेरा घर ये, मेरा कुल ये, मेरा वंश ये, मेरा धर्म यह, मेरा देश यह। कभी सुना किसी नवजात शिशु को, बच्चे को कहते हुए? कोई मैं नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। अभी सब कुछ ऐसे ही है जैसे आग दब गई हो राख के नीचे, तो पता ही नहीं चलता। पुराने जमाने की बात है, जब पहाड़ों में, जंगलों में, गांवों में लोग रहते थे, कोई इस तरह के साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी, तो लोग आग को दबा कर रख के जाते थे। जब खाना बनाया, उसके ऊपर राख डाल दी, वह कोयलों के ऊपर राख डाल दी। अब वह कोयले अंदर ही अंदर
आग में हैं, लेकिन बाहर से राख है, पता भी नहीं चलता कि कहीं आग है। जब लौटकर खेतों से घर आते हैं, अपने कामकाज से घर आते हैं, उसके बाद चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जब चूल्हे की तरफ जाते हैं तो उस राख को हटाते हैं, देखते हैं कि कोयलों में कुछ आग बची हुई है, फिर फूंक मारकर उनको सुलगाया जाता था। यह जीवन था 80 के दशक में, 90 के दशक में। यह जीवन था गांव का। आज तो सब जगह बिजली हो गई, आज तो सब जगह गैस पहुंच गई, आज तो सब जगह और कई इंतजाम हो गए, लेकिन उस समय कोई इंतजाम नहीं थे। हमने वो जीवन देखा है। आज के यंगस्टर्स ने शायद न देखा हो, आज के यूथ ने शायद न देखा हो, लेकिन जो 80 के दशक में बच्चे थे, जवान थे, 90 के दशक में बच्चे थे, उन्होंने अगर गांवों में रहे हैं तो यह जीवन देखा है। इसी तरह बच्चा है, अभी अहंकार तो है, अभी संस्कार तो लेकर आया हुआ है सब, लेकिन अभी ऐसे ही है जैसे कोयलों के ऊपर राख जमी हुई है। नहीं पता, नहीं कहता कि मेरा बाप इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, मेरा बाप इतना बड़ा सिविल सर्वेंट है, हमारे पास इतने पैसे हैं, मेरा कुल इतना बड़ा है, मेरा वंश इतना बड़ा है, मेरी जाति इतनी बड़ी है, नहीं कहता। लेकिन उसका भ्रम नहीं टूटा है। कभी यह मत समझ लेना कि अगर बच्चा है तो उसका भ्रम टूटा हुआ है। भ्रम तो होश से टूटता है, भ्रम तो जागरण से टूटता है। ऐसे जानवर होके या ऐसे छोटा सा नवजात शिशु होकर यह मान लेना कि वह जानवर है तो उसका भ्रम टूट चुका है, क्योंकि वह कुछ नहीं जानता, वह सोच नहीं सकता उसे चांद में नहीं जाना, वह सोच नहीं सकता उसने कोई बड़ा घर नहीं बनाना, वह सोच नहीं सकता उसने कोई बड़ी नौकरी नहीं करनी, बहुत पैसे नहीं कमाने। तो यह मत समझ लेना कि उसका भ्रम टूट चुका है। भ्रम तो बुद्ध का टूटा था उस समय जब राजमहल छोड़ा और अपने पिता से यह कहा कि जिस घर में आग लग चुकी हो उस घर से जल्दी बाहर निकल जाना अच्छा है। भ्रम का टूटना तो बहुत बड़ी बात है, भ्रम का टूटना तो बुद्धत्व की उपलब्धि है। हम क्या समझे हैं अब तक मुझे नहीं पता कि जिसको हम कह रहे हैं कि भ्रम टूट गया, अब क्या करें। अब क्या करें का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब तो बुद्ध वाली स्थिति हो गई, अब तो समाधि घट गई, अब तो निर्वाण घट गया। अब कुछ करना थोड़ी है, अब तो बांटना है, अब तो करुणा, अब तो दया, अब तो प्रेम, प्यार, अहोभाव का जीवन बिताना है। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। मनुष्य जीवन पाकर जिसको निर्वाण मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। यही तो मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब कुछ पा लिया गया। इस दुनिया में मनुष्य की दौड़ को देखते हैं आप। धरती से लेकर चांद तक की तैयारी चल रही है, सूर्य की खोज चल रही है और न जाने क्या क्या चल रहा है। यह सब तैयारी किस लिए है? कुछ पा लेना है। और कौन पा पाया है? आइंस्टीन भी यही कहते रह गए, सब कुछ तो हो रहा है लेकिन मुझे यह पता नहीं चलता कि कहां से हो रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ तो है जहां से हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पाते। और आइंस्टीन को हम इस दुनिया का उन सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से तुलना करते हैं जो वैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा बुद्धि और सबसे ज्यादा तर्क और सबसे ज्यादा समझ रखता है। सांसारी रूप से, दुनियावी रूप से, वैज्ञानिक रूप से मैं कह रहा हूं, हम ज्ञानी समझते हैं,
हम कहते हैं कि आइंस्टीन 9 डायमेंशंस में चीज़ों को देख लिया करते थे, 9 तरीकों से, 9 एंगल से। हम एक बात को एक तरह से नहीं सोच पाते, वो 9 तरीके से सोच लेते थे कि यह होगा तो यह होगा, यह होगा तो यह होगा, इसके परिणाम से यह होगा, इसके परिणाम से यह होगा। हम नहीं देख पाते। तो हमारी भ्रम की अवस्था और आइंस्टीन के भ्रम की अवस्था क्या रही होगी, जरा सोचो तो। उसके बाद भी आइंस्टीन को कुछ पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन को बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हुआ है। क्या फर्क है? बुद्ध को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, और जिस भी बुद्ध पुरुष को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ तो उन्होंने घोषणा करी, उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने बताया, उन्होंने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जीवन दिया है, एक नए जीवन की राह दिखाई है, महाजीवन के लिए एक टॉर्च की रोशनी दिखाई है, एक रोशनी दिखाई है कि जीवन ऐसे जिया जा सकता है और जीवन में यह पाया जा सकता है। जीवन में भ्रम से मुक्त होया जा सकता है, और भ्रम से मुक्त होने के लिए कौन सा अभ्यास करना होगा, यह भी बुद्ध ने बताया, सभी बुद्ध पुरुषों ने बताया कि ध्यान करना होगा। और जब भ्रम टूट जाएगा तो सब कुछ आंखों के सामने प्रकाशित हो जाएगा। इतनी दिव्यता, इतनी ऐश्वर्यता, इतनी भव्यता प्रकट होगी कि उसके बाद तो क्या करना है। अगर सूर्य से हम पूछें कि क्या करना है, तो सूर्य कहेगा अब क्या करना है। मैं तो जिस घर के दरवाजे बंद हैं, उस घर के दरवाजे बंद होकर भी उसकी खिड़की से अंदर चला जाता हूं। कहीं से कोई दरवाजे का कोना, कहीं से कोई दरवाजे की कहीं से कोई रोशनी, कहीं से कोई टुकड़ा खुला हुआ, कहीं शीशा लगा हुआ है दरवाजे पर, रोशनदान में, वहां से सूरज की रोशनी अंदर चली आती है। और पता चल जाता है, अंधेरे कमरे में भी पता चल जाता है कि बाहर सूरज निकल चुका है। अब हम सूरज से पूछें कि क्या कोई जगह अंधेरी है, तो सूरज क्या कहेगा? कोई जगह अंधेरी नहीं। जब सूरज निकल गया तो जो खुली जगह है उसमें सारी प्रकाश की किरणें हैं, सब कुछ जगमग है, सब जगह रोशनी है। और जो बंद जगह है उसमें भी कहीं सुराख से, कहीं ओनों कोनों से अंदर उजाला चला आता है, रोशनी चली आती है, और हमें पता चल जाता है कि बाहर उजाला हो गया, बाहर सूरज निकल गया। कोई जगह अंधेरा नहीं। अंधेरे को तो जाना ही होगा जब सूरज निकल गया। तो जब भ्रम हट गया तो मोह, राग, द्वेष, तृष्णा, आशा, लोभ, क्रोध, माया, वासना, कामना, अहंकार, सबसे अंत में सब कुछ चला गया। अब क्या बचा? अब तो आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सड़क में खड़े हैं या आप राजमहल में खड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? राजमहल और सड़क का फर्क किसको पड़ता है? जो सड़क में खड़ा है वो राजमहल को देखकर भ्रम में है कि राजमहल में कोई आदमी सुखी है, मैं वहां चले जाऊंगा तो शायद सुखी हो जाऊंगा। और जो राजमहल में है वो यह सोच रहा है कि एक और, अगर राजमहल तो पृथ्वी पर है मेरा, अगर यह चांद में होता तो, अगर चांद में अगर कोई जीवन होगा, वहां कोई आदमी होगा तो कितना खुश होगा। या राजमहल वाला भी यही सोच रहा है, कोई बड़ा राजमहल अभी और हो। या राजमहल वाला भी यही सोच रहा है कि नींद तो आ नहीं रही, नींद का इंतजाम कैसे किया जाए। तो क्या भ्रम टूट गया? न तो सड़क पर जो खड़ा है उसका भ्रम टूटा, न राजमहल में जो खड़ा है उसका भ्रम टूटा। और अगर हमारा भ्रम टूट गया तो क्या राजमहल और क्या सड़क?
बुद्ध ने करके दिखाया, बुद्ध ने हमें बताया, बुद्ध ने जी कर दिखाया, बुद्ध ने भ्रम टूटने के बाद हमें बताया कैसे जिया जाता है। कितना आनंद, कितनी करुणा, कितनी दया। बुद्ध को गए हुए 2800 वर्ष हो चुके हैं और आज बुद्ध के उपदेशों से, आज बुद्ध की उस भव्यता से, बुद्ध की उन किरणों से, उन किरणों की रोशनी आज तक हमें मार्ग दिखा रही है, आज तक हमें मुख्य मार्ग की धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, हमें रास्ता दिखा रही है। आज भी वह प्रकाश हमें सहारा देता है, हमारा सहारा बनता है कि किसी तरह से हम रास्ते पर आ सकें, किसी तरह से हमारे अंदर का इस भ्रम का अंधेरा छटे, टूटे, भ्रम टूटे हमारा। और इस संसार के लिए जिस भ्रम में हम रस्सी को सांप समझकर ठिठक गए हैं, डर गए हैं, वो हमारा टूटे, हमें रोशनी दिखे। तो जब भ्रम टूट जाता है तब कुछ नहीं करना होता, तब तो जीना होता है, आनंद, आनंद बांटना होता है। अब तो हमें मिल गया, अब तो बांटना है और सब जगह बांटना है। अब दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जहां भ्रम है। अब तो सूरज मिला है, अब तो रोशनी मिली है, अब तो सत्य की रोशनी मिली है, अब तो धम्म की रोशनी मिली है, अब तो हमारे अंदर सूरज का प्रकाश खिला है। तो क्या अब हमें कुछ करना है? अब हमें कुछ नहीं करना। हमारा प्रकाश स्वतः ही कोनों कोनों में चला जाएगा, कोई भी जगह अंधेरी नहीं रहेगी, कोई भी जगह अंधेरी नहीं रहेगी। बल्कि आपने देखा ना, जब कोई रोशनी जगमगाती है, जब कोई दिया टिमटिमाता है, तो पतंगे अपने आप स्वतः ही चल के आ जाते हैं, स्वतः ही अपने को भस्मीभूत कर देते हैं, अपने जीवन को दान कर देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। जब हमारा भ्रम टूट गया तो अब तो हमने करोड़ों लोगों को जीवन दान देना है, उनको जीवन मुक्त करना है, उनके ऊपर करुणा, दया, प्रेम और प्यार की वर्षा स्वतः ही हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना। अब तो जिस रास्ते से यह हवा चलेगी उस रास्ते में फूल खिल जाने वाले हैं। वह धरती अब बंजर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि बुद्ध पुरुषों के पांव जिस जमीन पर पड़ते हैं वो जमीन भी गौरवान्वित महसूस करती है। यह कितना बड़ा स्टेटमेंट है और बुद्धों का स्टेटमेंट है। बुद्धों ने यह घोषणा करी है कि जमीन पर जब पांव पड़ता है किसी बुद्ध पुरुष का तो वह जमीन भी गौरवान्वित महसूस करती है। और भ्रम टूटा तो बुद्ध बने, बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। फिर तो बांटना है, फिर तो जिधर से गुजरना है उधर अपने आप ही बांटना भी कहना ठीक नहीं, फिर तो बंटता ही है। फिर तो मिलना ही मिलना है उसको जिस पर भी वो हवा पड़ेगी, जिस पर भी वो नजर पड़ेगी, जिस पर भी वो दया पड़ेगी, जिस पर भी वो करुणा। इसी को तो ग्रेस कहा। जिसके ऊपर भी ग्रेस पड़ जाती है उसका उद्धार हो जाता है। हम भ्रम टूटना साधारणतया जब कहते हैं, और अगर हमें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई, अगर हमारे अंदर भी प्रकाश की कोई कौंध तो जगी होगी शायद कभी, कोई कौंध फूटी होगी शायद कभी, लेकिन अभी हमें मिला नहीं। इस पर हमें विचार करना चाहिए।